आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो सैक एंड फंक्शंस ऑफ एम्ब्रियो सैक। फर्स्ट हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो सैक। ये जो डायग्राम है ये मैच्योर एम्ब्रियो सैक का डायग्राम है। इसमें बहुत सारी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं जैसे एंटीपोडल सेल्स, पोलर न्यूक्लियाई, एग एपरेटस एंड सिनर्जिड्स। अभी हम इन्हें वन बाय वन पढ़ेंगे और इनके फंक्शंस को भी साथ के साथ पढ़ेंगे। एम्ब्रियो सैक की फर्स्ट स्ट्रक्चर है एग एपरेटस। देखो ये एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक के माइक्रोपाइलर एंड की तरफ प्रेजेंट होता है एग एपरेटस। ठीक है, देखो सिनर्जिड्स एंड एग दोनों मिलकर बनाते हैं एग एपरेटस। सेंटर में प्रेजेंट होती है एग सेल एंड एग सेल के दोनों तरफ एक एक सिनर्जिड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ एग सेल। देखो जो एग सेल है उसके अंदर होता है फीमेल न्यूक्लियस। इस एग सेल के साथ एक मेल गैमेट आके फ्यूज कर जाता है जिसकी वजह से होती है फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है डिप्लॉयड एम्ब्रियो। सेकंड है सिनर्जिड्स। देखो जो सिनर्जिड हैं वो एग सेल के साथ मिलकर बनाते हैं एग एपरेटस और सिनर्जिड एग सेल के दोनों तरफ प्रेजेंट होते हैं जिनका साइज सेम होता है और सिनर्जिड्स का जो एंड होता है वो राउंडेड होता है। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ सिनर्जिड्स। सिनर्जिड एक ऐसा सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं जो कि पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करता है एंड पोलन ट्यूब इन सिनर्जिड्स के थ्रू ही एम्ब्रियो सैक के अंदर अपने पोलन न्यूक्लियस एंड मेल गैमेट को डिस्चार्ज करती है। ठीक है, इसके बाद है कि जो लोअर पार्ट होता है सिनर्जिड का उसमें लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। थर्ड है एंटीपोडल सेल्स। जो एंटीपोडल सेल्स हैं वो एम्ब्रियो सैक के चलेजल एंड की तरफ प्रेजेंट होते हैं। मेनली इनका नंबर 3 होता है, लेकिन कुछ प्लांट्स में इनका नंबर मोर देन 3 भी हो सकता है। इनका साइज बड़ा होता है एंड ये एक दूसरे से सेल वॉल के थ्रू सेपरेटेड होते हैं। एंटीपोडल सेल के साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया, डिक्टियोसोम, वैक्यूल्स एंड प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ एंटीपोडल सेल्स। एंटीपोडल सेल का मेन फंक्शन ये है कि ये एम्ब्रियो सैक को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। फोर्थ है पोलर न्यूक्लियाई। स्टार्टिंग में एक पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है चलेजल एंड की तरफ, दूसरा पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। बाद में दोनों एंड से पोलर न्यूक्लियाई एम्ब्रियो सैक के सेंटर में आ जाते हैं और बनाते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ पोलर न्यूक्लियाई। देखो जो दोनों पोलर न्यूक्लियाई हैं वो एम्ब्रियो सैक के सेंटर में आ जाते हैं और मिलकर बनाते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। बाद में जो ये सेकेंडरी न्यूक्लियस है फर्टिलाइजेशन के टाइम पर मेल गैमेट के साथ फ्यूज हो जाता है और बनाता है ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस। यहाँ पर मेल न्यूक्लियस लिखा है या फिर मेल गैमेट लिखा है, दोनों सेम चीज़ है। ठीक है, इसके बाद जो ये ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बना है ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस से बनता है एंडोस्पर्म। ठीक है, तो इस तरह से जो पोलर न्यूक्लियाई है वो एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो अभी हमने वीडियो में स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक पढ़ा। ठीक है, और साथ के साथ जितनी भी जो ये स्ट्रक्चर मैच्योर एम्ब्रियो सैक में प्रेजेंट थी इनके भी फंक्शंस को हमने पढ़ा। अगर एग्जाम में फंक्शंस ऑफ एम्ब्रियो सैक आता है तो जितने भी जो अभी हमने फंक्शन पढ़े एंटीपोडल सेल के, पोलर न्यूक्लियाई के, एग एपरेटस के एंड सिनर्जिड्स के, ये आपको लिख के आने हैं। ठीक है, और अगर ये पूछा जाए स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो सैक तो आपको ये डायग्राम बनाना है और साथ के साथ जो ये जितनी भी स्ट्रक्चर्स हैं मैच्योर एम्ब्रियो सैक की इनके बारे में 2-2 लाइन में एक्सप्लेन करना है और इनके 2 या 3-3 फंक्शंस लिखने हैं।